साथियों नमस्कार, स्वागत हमारे YouTube चैनल पर। साथियों आज हम NCF 2005 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों पर डिस्कशन करने वाले हैं। पहला सवाल है NCF 2005 का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क, ये NCF 2005 का फुल फॉर्म है। अगला प्रश्न है NCF 2005 के मुख्य उद्देश्य क्या हैं? साथियों NCF 2005 को हिंदी में राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा कहते हैं। इसका प्रमुख उद्देश्य है राष्ट्रीय एकता का विकास करना, मातृभाषा को उचित स्थान देकर भाषाई समस्या का समाधान करना, छात्रों में अध्ययन के प्रति रुचि का विकास करना। इसका मुख्य उद्देश्य है छात्रों का संगीण विकास करना। साथियों तो ये NCF 2005 के प्रमुख उद्देश्य थे। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, किसकी अध्यक्षता में विद्वानों ने NCF 2005 तैयार किया है? इसका उत्तर है प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में विद्वानों ने NCF 2005 को तैयार किया है। अगला प्रश्न है NCF 2005 का मुख्य सूत्र शिक्षा बिना बोझ के, यह विचार कब आया था? तो उत्तर है 1993 में NCF 2005 का मुख्य सूत्र शिक्षा बिना बोझ के विचार आया था। अगला प्रश्न है NCF 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में किस सुधार को सुझाया गया है? उत्तर है सामूहिक कार्य मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन, खुली पुस्तक की परीक्षा मूल्यांकन NCF 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में सुझाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है किस मंत्रालय की पहल पर NCF 2005 तैयार किया गया था? उत्तर है मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पहल पर NCF 2005 को तैयार किया गया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। अगला प्रश्न है NCF 2005 के किस दिशा निर्देश सिद्धांतों के अनुसार एक दर्पण है? उत्तर है ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना NCF 2005 के दिशा निर्देशों में एक दर्पण कहलाता है। साथियों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए। हम इसी तरह के महत्वपूर्ण जानकारी लाते रहते हैं साथियों समय समय पर, छत्तीसगढ़ जनरल एवं वैकेंसी की जानकारी। अगला प्रश्न है NCF 2005 का प्रमुख सूत्र क्या है? लर्निंग विदाउट बर्डन, अर्थात बिना भार के अधिगम NCF 2005 का प्रमुख सूत्र है। अगला प्रश्न है NCF 2005 का प्रारंभ रविंद्रनाथ टैगोर के किस संबंध से होता है? उत्तर है सभ्यता और प्रगति। NCF 2000 का प्रारंभ रविंद्रनाथ टैगोर के सिद्धांत से होता है। अगला प्रश्न है NCF 2005 के अध्याय विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण में क्या बताया गया है? बताया गया है कि वातावरण के भौतिक एवं मनोवैज्ञानिक अधिगम को कैसे प्रभावित करते हैं, ये NCF 2005 के अध्याय में बताया गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों ये, इसको कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। करिकुलम किस भाषा का शब्द है? करिकुलम लैटिन भाषा का शब्द है। करिकुलम मतलब पाठचर्या। सामाजिक अध्ययन शिक्षण का राष्ट्रीय पाठ्यक्रम कब बनाया गया? अगला प्रश्न है उत्तर है 2005 में सामाजिक अध्ययन शिक्षण का राष्ट्रीय पाठ्यक्रम बनाया गया था। अगला प्रश्न है NCF 2005 की कार्यशाला कहां पर आयोजित की गई? इसका उत्तर है NCERT नई दिल्ली। NCF 2005 की कार्यशाला आयोजित की गई थी नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है NCF 2005 में किस पर बल दिया गया है? तो NCF 2005 में शांति के लिए शिक्षा पर अधिक बल दिया गया है। अगला प्रश्न है NCF 2005 में क्या बताया गया है? NCF 2005 बताया गया कि सपनों के भारत को धरातल पर सतर्कता की निगरानी करना, ये NCF 2005 में प्रमुख रूप से बताया गया है। साथियों अगला प्रश्न है यशपाल शर्मा समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो इसमें 38 सदस्य थे। यशपाल शर्मा जो NCF 2005 के निर्माणकर्ता के अध्यक्ष थे। NCF 2005 के अनुसार सीखना क्या है?
उत्तर है मानसिक विकास, शिल्प कला केंद्र एवं व्यवसायिक ज्ञान। एनसीएफ 2005 के अनुसार सीखना है। अगला सवाल साथियों, एनसीएफ 2005 में किस परीक्षा के संबंध में सुधार के लिए सुझाव दिए गए थे? तो एनसीएफ 2005 में कहा गया है कि कक्षा 10वीं की परीक्षा ऐच्छिक हो। कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा को एनसीएफ 2005 के अनुसार बोर्ड परीक्षा से हटाया जाना ये प्रस्तावित है साथियों। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम निर्माण की आवश्यकता क्यों है? उत्तर है शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए पाठ्यक्रम निर्माण की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है साथियों, एनसीएफ 2005 का भाषा सूत्र क्या है? तो एनसीएफ 2005 का भाषा सूत्र है त्रिभाषा फार्मूला। एनसीएफ 2005 में 3 भाषा को बताया गया है, प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा एवं तृतीय भाषा। प्रथम भाषा हिंदी, जिसमें राष्ट्रीय भाषा और राज्य की भाषा सम्मिलित है। वहीं द्वितीय भाषा अंग्रेजी, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय भाषा को सम्मिलित किया गया है। तृतीय भाषा स्थानीय भाषा, जैसे पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, मराठी आदि को सम्मिलित किया गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों ये। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, शिक्षा बिना बोझ के एनसीएफ 2005 का प्रमुख स्रोत क्या है? पाठचर्या के दुख को कम करना, ये शिक्षा बिना बोझ के एनसीएफ 2005 का प्रमुख स्रोत है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, एनसीएफ 2005 किस पर बल देती है? तो एनसीएफ 2005 करके सीखने पर बल देती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार इसको एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न देखते हैं, एनसीएफ 2005 के संदर्भ में प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का केंद्र क्या होना चाहिए? उत्तर है कक्षा में पढ़ाई गई टॉपिक को छात्रों के दैनिक जीवन से जोड़ना एनसीएफ 2005 के संदर्भ में प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का प्रमुख केंद्र होना चाहिए साथियों। अगला प्रश्न है, स्कूली शिक्षा का अब तक का नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज कौन सा है? तो स्कूली शिक्षा का अब तक का नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज है एनसीएफ 2005। साथियों ये थे महत्वपूर्ण एनसीएफ 2005 संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन।